गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा पे आपका स्वागत करती हूँ। कल किन्हीं कारणवश जो है लाइव क्लास नहीं हो पाई। अभी कुछ दिन लाइव क्लास में नहीं ले पाऊंगी, तो इसीलिए, लेकिन आपकी सीरीज का क्रम जो है वो ना टूटे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर के थ्रू ही सीरीज को कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसे हमने पहले सीरीज कंटिन्यू करी थी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की, अब हमारी जो सीरीज चल रही है वो वोकैब की सीरीज चल रही है। धीरे धीरे करके हम लोग जो है वो अन्य सीरीज को जो है आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि अभी जो है हमने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की करी है, अभी हम वोकैब की कर रहे हैं, फिर हम लोग स्पॉटिंग द एरर की लेंगे, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, सारी चीज़ों को हम लोग जो है वो कवर करेंगे और पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि कोई भी जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं अपने एंड से पूरी ये कोशिश कर रही हूँ कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें बेस्ट से बेस्ट चीज़ जो है वो मैं अपने पोर्टल पे जो है वो प्रोवाइड कर सकूँ। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और ये भी बताना चाहूँगी कि इंग्लिश सूत्रा का अपना एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर है, जिसको मैं आपको बता देती हूँ। उस ऐप का नाम है इंग्लिश सूत्रा। इंग्लिश सूत्रा हमारा ऐप है। इंग्लिश सूत्रा का अगर ऐप आप लोग डाउनलोड करते हैं तो उस ऐप पे आप लोगों को टेस्ट पोर्टल, स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री है इंग्लिश सूत्रा का प्ले स्टोर पे। और अगर आप उस पे जो है ऑनलाइन क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जो है वो इंग्लिश सूत्रा का ऐप जैसे ही डाउनलोड करते हैं हमारे पास मैसेज आ जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास लेने में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप उसमें जो है वो चैट बॉक्स में हम लोगों को इसके बारे में जवाब दे सकते हैं। हमारा अपना ऐप है इंग्लिश सूत्रा का, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो सेशन मैंने लिया है आप लोगों के लिए, वो सेशन है कि रूट वर्ड्स के माध्यम से किस तरीके से वोकैब को याद किया जाए। तो हम लोग रूट वर्ड से वोकैब याद करेंगे। एक रूट है, आप समझते हैं ना। देखिए, रूट को अगर आप ऐसे समझें कि रूट है, अगर कोई पेड़ है और उसकी रूट्स हैं, तो रूट्स जो होती हैं वो एक रूट से पूरा जो है वो कई सारी चीज़ें जो है वो निकलती हैं। तो रूट वर्ड का मतलब होता है कि रूट तो एक ही है लेकिन उससे कई सारी टहनियाँ, कई सारी चीज़ें निकलें, उसे क्या कहा जाता है? रूट वर्ड। तो हम लोग आज रूट वर्ड के माध्यम से वोकैब को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पहला जो रूट वर्ड है, रूट जो है वो मैं पहले आपको बता रही हूँ, ये सारे जो रूट्स हैं ये ग्रीक रूट्स हैं। पहली जो आपकी रूट है वो है क्रोन। क्रोन जो होता है इसका मतलब होता है टाइम या समय। तो अब हम इससे ही वर्ड बनाते हैं। अगर मैंने पहला जो है बनाया, पहला वर्ड मैंने लिया क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी, अब लॉजी का मतलब होता है स्टडी, क्रोनो मतलब होता है समय, समय के समय अनुसार स्टडी, समय की स्टडी। तो क्रोनोलॉजी का आप ये देखिए समय से पता चल रहा है, तो क्रोनोलॉजी का मतलब होगा अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, यानी कि समयानुसार इवेंट्स को लिखना। तो ये है क्रोनोलॉजी। तो पहला जो आपका वर्ड था दैट इज क्रोन। क्रोन से आपका बना क्रोनोलॉजी। लॉजी, अगर शब्द लॉजी भी अपने आप में रूट है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ से मैंने ये लिखा, हालांकि ये मैंने नेक्स्ट उसमें भी बताया था, क्रोनिक समझिए। अब ये क्रोनिक होता है, इसका एंटोनिम भी मैं आपको बताऊंगी। क्रोनिक, क्रोनो जो है वो समय से लिया, क्रोनिक का मतलब होता है कि बहुत ही लंबे समय से जो चीज चली आ रही हो उसे क्या कहा जाता है? क्रोनिक। बहुत ही लॉन्ग टाइम से, लॉन्ग, लंबे समय से जो कोई चीज, जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज इज ए क्रोनिक डिजीज। तो डायबिटीज द क्रोनिक डिजीज का मतलब है कि डायबिटीज जो है वो एक ऐसी बीमारी होती है जो क्रोनिक होती है। अगर आप क्रोनिक का उल्टा लेंगे तो वो हो जाएगा अक्यूट, थोड़े समय के लिए, तो उसे क्या कहा जाएगा? अक्यूट।
जैसे कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। अक्यूट डायबिटीज़, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जब वो एक बार हो जाती है तो वो लंबे समय तक चलती रहती है। डायबिटीज़ लंबी होती है, वंशानुगत होती है कि चलती चली आ रही होती है, वो अक्यूट नहीं होती कि हुई और ख़त्म हो गई। डायबिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है, तो अक्यूट है। लेकिन अक्यूट पेन कह सकते हैं जो थोड़े समय के, दर्द कैसा भी हो थोड़े समय के लिए ही रहता है, लंबे समय तक नहीं रहता, तो उसे क्या कहा जाता है? अक्यूट। तो क्रोनिक हो गया लॉन्ग टाइम। उसके बाद लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम, आप कर सकते हैं लंबे समय तक रहना, लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम। तीसरा जो वर्ड है आप ये देखो, ये है आपका क्रोनोग्राफ। क्रोनो मीन्स समय, ग्राफ का मतलब होता है चित्रित करना, तो क्रोनोग्राफ का मतलब होता है स्टॉप वॉच। आपने देखा होगा कि जब भी लोग रेस लगाते हैं या कुछ लगाते हैं तो वो एक जो है अपने हाथ में एक घड़ी रखते हैं जिसमें लिखा होता है कि भाई कब वो स्टार्ट हुआ, और वो तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट उसका रहता है जिसमें जल्दी 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 जो है वो सेकंड्स और वो खत्म होते हैं। तो उस क्रोनोग्राफ का मतलब होता है अ स्टॉप वॉच। तो एक वर्ड क्रोन से हमने कहा क्रोनोलॉजी, और एक और मैं वर्ड आपको बताती हूँ, एनाक्रोनिज्म। ये जो वर्ड है ये होता है जो चीज समय के अनुरूप नहीं है। एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है जो चीज समय अनुरूप नहीं है उसे क्या कहा जाता है? एनाक्रोनिज्म। अब समय मतलब वक्त से पहले हो सकती है, यानी कि वक्त के अनुकूल नहीं है। जैसे कि अगर आप ये देखें कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं और मूवी देखते हुए ऐसा लगे कि मान लीजिए आप आदिवासियों की कोई पिक्चर देख रहे हैं और उसमें बड़ा ही रियलिटी की तरह जो है वो आदिवासियों का वर्णन करा गया है, लेकिन आपने देखा कि उनमें से एक आदिवासी ने ब्लूटूथ लगाया हुआ है, तो वो चीज़ जो है वो ऑब्वियसली जिस समय का वो वर्णन कर, मान लीजिए वो समय का वर्णन काफ़ी आदिवासी भी ऐसे दिखा रखे हैं कि जैसे कि जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी सुख सुविधाएँ नहीं हैं, तो उनमें अगर वो ब्लूटूथ का वो दिखा रहे हैं तो वो चीज़ क्या है? दैट इज़ एनाक्रोनिक, यानी कि समयानुकूल नहीं है। समय से पहले का या समय से मतलब आगे के समय की कोई चीज़ दिखा देना, तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज़ कॉल्ड एनाक्रोनिज्म। तो आप मेरी बात यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट का समय आप यहाँ पे बोर्ड पे देख लीजिए। इसको लिखेंगे समथिंग which does not belong to that period। तो आप यहाँ तक ये वर्ड्स देख लीजिए। तो अब ये हुआ आपका एग्जाम्पल एनाक्रोनिज्म का। अब इसके बाद एनाक्रोनिज्म का एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, इसके अलावा मैं अगर आपको एक और एग्जाम्पल बताऊँ एनाक्रोनिज्म का, तो ये है कि अगर आप कोई इजिप्शियन मूवी देख रहे हैं जिसमें आप फेरोज देख रहे हैं, जिन्होंने फेरोज हैं और उसमें से किसी ने रिस्ट वॉच पहनी हुई है, तो वो चीज़ क्या है? वो एनाक्रोनिज्म का। एनाक्रोनिज्म का एग्जाम्पल अगर हम लें तो हमें शेक्सपियर के उसमें भी देखने को मिलता है, जब उसमें हैमलेट जो है वो समय पूछ रहा है और वो जो है उस समय जिस समय ये लिखा है हैमलेट नहीं, उसमें ब्रूटस है या जूलियस सीजर में उसने जो है वो समय का बारे में पूछा है कि क्या समय हुआ है। तो वो जो समय है, घड़ियां उस समय तक जो जब रोमन काल की कहानी वो दिखाई गई है उस समय तक घड़ियों का इन्वेंशन हुआ ही नहीं था, तो वो चीज़ क्या है? दैट इज़ एनाक्रोनिज्म। तो इसीलिए इसका एनाक्रोनिज्म का मतलब है कि जो चीज़ उस पीरियड को बिलोंग नहीं करती है उसे क्या कहा जाता है? एनाक्रोनिज्म। तो ये क्रोनो से हुए। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट रूट है वो है
पॉली। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, बहुत सारे को उसको बोला जाता है पॉली। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बोला कि पहला ये देखिए पॉलीग्लॉट, पहला वर्ड आया पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी। हिंदी में बोले तो बहुभाषी, इंग्लिश में है वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। ग्लॉट मीन्स लैंग्वेज, तो वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट। एंड द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वर्ड है इसका, ये एक, ये देखिए ये होता है पॉलीएंड्री। पहले मैं ये समझा देती हूँ। देखो एंड्रो जो वर्ड है ना, एंड्रो का मतलब होता है मैन, और पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। तो इसका मतलब है एक औरत जिसके बहुत सारे हस्बैंड्स हों, उन्हें क्या कहा जाएगा? अ वुमन who has many husbands, या आप पॉलीएंड्री का इसमें वो मेनी हस्बैंड्स, या द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग मोर देन वन हस्बैंड इज कॉल्ड पॉलीएंड्री। अब एंड्रो का मतलब होता है मैन। अब इससे भी हम बना सकते हैं। और एक चीज ये देखिए पॉलीगैमी है, पॉलीगैमी भी है। गैमी का मतलब होता है शादी, पॉली मीन्स बहुत सारी। तो ये हो सकता है कि पॉलीगैमी का मतलब आप समझिए जिसके अ मैन टू हैव मेनी वाइफ्स, इसको क्या कहा जाएगा? बहुपत्नी प्रथा को बोला जाएगा पॉलीगैमी। और जो एंड्रो है, जैसे आपने सुना भी होगा एंड्रॉइड जो फोन आते हैं, एंड्रॉइड आपने देखा होगा, एंड्रॉइड रोबोट लाइक फिगर जो कि आदमी जैसा दिखता है, आदमी। स्मार्टफोन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि दे वर्क लाइक ब्रेन, वह ब्रेन की तरह। तो एंड्रो, तो एंड्रो का मतलब ही होता है आदमी, ठीक है। तो एंड्रो, एंथ्रो, ये जो है इसको आदमी के लिए। तो देखिए पॉली से आया पॉलीग्लॉट, पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी, ये सारे वर्ड जो हैं वो आपके एक रूट से बनाए हमने, किससे? पॉली वर्ड से जो है वो हमने बनाए। देखो अब यहां तक आप लोग देख लीजिए। एक और वर्ड बता देती हूँ इसका, यहां बता देती हूँ। एक ये देखिए, ये वर्ड है पॉलीमैथ। पॉलीमैथ का मतलब, पॉली मीन्स मैनी, मैथ मतलब होता है नॉलेज। तो बहुत सारे विषयों की नॉलेज होना, टू हैव नॉलेज ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स, उसे क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड पॉलीमैथ। किसी को अगर बहुत सारे विषयों की जो है वो जानकारी हो तो उसे क्या कहा जाएगा? दैट विल बी कॉल्ड पॉलीमैथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं, तो मैंने आपको बताया क्रोनो, तो क्रोन का मतलब था समय। तो अगर मैंने आपसे कहा क्रोनोलॉजी, तो आपने क्रोनोलॉजी का मतलब बताया, जो मैंने आपको समझाया कि क्रोनो का मीन्स होता है समय, या लॉजी मतलब होता है स्टडी, यानी कि समय, घटनाओं को क्रमानुसार रखना। क्रम का मतलब ही होता है समय, समयानुसार रखना, उन्हें क्या कहा जाता है? क्रोनोलॉजी। एनाक्रोनिज्म का मतलब मैंने आपको बताया था कि समय, जो चीज़ उस समय में फिट ना हो उसे क्या कहा जाएगा? एनाक्रोनिज्म। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी मूवी में आप किसी गांव की मूवी पृष्ठभूमि दिखाई हुई हो, और गांव पृष्ठभूमि भी जो है वो स्वतंत्रता से पहले की दिखाई हुई हो, और उसमें मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो दिखाए गए हो, तो वो एनाक्रोनिज्म का एग्जाम्पल है। इसके अलावा मैंने आपको बताया क्रोनो का, क्रोनोमीटर बताया मैंने आपको, और क्रोनोमीटर शायद नहीं बताया मैंने आपको, घड़ी को बोला जाता है क्रोनोमीटर। क्रोनोग्राफ होता है टाइम पीस। क्रोनिक मैंने बताया जो बहुत लंबे समय तक रहे, उसे क्या कहा जाता है? क्रोनिक। क्रोनिक डिजीज का मतलब लंबे समय तक चलने वाली डिजीज इज कॉल्ड क्रोनिक। और इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर पॉली से इतने सारे वर्ड्स बताए। एक रूट से आप ढेर सारे वर्ड्स जो हैं वो याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये वोकैबुलरी जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगी चीज़ों को समझाने में। अब आगे जो है हम वर्ड लेते हैं पैन। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है पैन। किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी उतना ही आवश्यक होता है जितना उस वर्ड को
जैसे कि उस वर्ड को जानना जितना ज़रूरी है उसका प्रोनाउंसिएशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये समझिए कि अगर कोई हिंदी का टीचर और भाषा की जगह भाषा बोल रहा है तो आप खुद ही सोचिए कि उसका प्रोनाउंसिएशन से पे कितना फ़र्क पड़ता है। शे की जगह आप लिखेंगे भी क्या, भाषा। तो वही चीज़ है कि इसे पान नहीं बोलते, इसे बोला जाता है पैन। पैन इंडिया मतलब, पैन का मतलब होता है सब तरफ, सब जगह। तो पैन इंडिया का मतलब होता है अक्रॉस इंडिया, पूरी इंडिया में। तो उसे क्या कहा जाएगा, पैन। तो पैन वर्ड से आगे बढ़ते हैं हम। अगर मैंने यहाँ पे लिखा पैन ह्यूमन, पैन ह्यूमन वर्ड का मतलब हुआ कोई भी एक ऐसी चीज जो पूरी मानव जाति के लिए हो, उसे क्या कहा जाएगा, पैन ह्यूमन। जैसे कहते हैं कि अगर आप पानी बचा रहे हैं तो केवल अपने लिए नहीं बचा रहे हैं, ये जो है पैन ह्यूमन है, यानी कि आप पूरी मानव जाति के लिए बचा रहे हैं। तो पैन ह्यूमन का मतलब हुआ आपका क्या हुआ कि फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। उसके बाद हम लोग दूसरा लेते हैं पैंथीज। देखिए पहले मैं आपको ये बता दूं, इज्म का मतलब होता है वाद। जैसे अगर आप कहते हैं अथीज्म, तो अथीज्म का मतलब होता है अनीश्वरवाद, ईश्वर को ना मानना। थीज्म, क्योंकि जो थी वर्ड है ना, थी, ये जो थी वर्ड है, थी का, इसको थी पढ़दा नहीं पढ़ा, थी का मतलब भी होता है जो है रिलीजन से भी क्या कि रिलेटेड टू गॉड, मिस्टीरियस, उसमें थीस्ट। तो जो थीज्म है, थीज्म का मतलब होता है कि भगवान को मानना। अथीज्म का मतलब होता है भगवान को ना मानना। वाद को बोला जाता है इज्म, वाद। जैसे कम्युनलिज्म बोलते हैं, तो कम्युनल मतलब होता है, कम्युनल का मतलब क्या होगा, सोसाइटी, उससे रिलेटेड है बहुत सारा। कम्युनलिज्म का मतलब हो गया कि भाई जो चीज़ सोसाइटी में है, कम्युनलिज्म हो गया। तो इज्म का मतलब हो गया कि कोई चीज़, जो इज्म मीन्स वाद, मानना। तो जहाँ पर भी आप इज्म लगा लेते हो, इज्म लगाओगे तो वो उस फिलॉसफी को मान, जो है उस फिलॉसफी को कहते हैं इज्म। इस्ट लगा देते हो तो उस फिलॉसफी को मानने वाला जो होता है उसे कहा जाए। कैनिबलिज्म अगर आप वर्ड यूज करते हो, जैसे मैंने आप यहाँ पे लिखा कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म का मतलब हो गया कि भाई जो है जो कैनिबल्स होते हैं, जो मानव भक्षी होते हैं, तो उन्हें कैनिबल्स कहते हैं। कैनिबलिज्म मानव भक्षण का में जो विश्वास रखने वाले होते हैं। कैनिबलिस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो है उस काम को करने वाले। तो इज्म मतलब वाद, इस्ट मतलब क्या होता है, उसको करने वाला। तो अब आप ये देखिए पैंथीज्म का मतलब क्या हुआ। देखो इसमें तीन रूट्स आ रही हैं। पैन मतलब सारा, थी मतलब जो होता है कि यानी कि ईश्वर से संबंधित, और इज्म मतलब होता है वाद। तो पैंथीज्म का मतलब क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। देखिए, बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग। सर्वेश्वरवाद बोलते हैं हिंदी में, कि हर चीज में भगवान को मानना, दैट इज कॉल्ड पैंथीज्म। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड लेते हैं पेनोरमा। आपने देखा वो फोन में भी होता है, चारों तरफ का जो व्यू होता है उसे क्या कहा जाता है, पनोरमा। पनोरमा बोलते हैं इसे, पनोरमा। पनोरमा का मतलब होता है एन ऑल राउंड व्यू, चारों तरफ से देखना, सब तरफ देखना। पैन मतलब हो गया सब तरफ देखना, दैट इज कॉल्ड पनोरमा। तो पनोरमा मतलब हो गया सब तरफ देखना। आप खुद ही देख लीजिए, आप कितने सारे वर्ड्स आप लोगों ने बहुत ही कम समय में कितने सारे वर्ड्स जो है वो याद कर लिए। आप एक बार वीडियो देखेंगे और आप लोगों को ये लगेगा कि भाई आप कितने सारे वर्ड्स एक रूट से जो है वो याद कर सकते हैं। बेहतर ये रहता है कि कोई भी अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इस लायक है कि आप इसके नोट्स बना सकते हैं तो आप इसके नोट्स बनाएं, क्योंकि प्रैक्टिस से और बार बार चीज़ों को देखने और करने से ही जो है चीज़ें होती हैं। आप ये भी आएगा कि वोकैबलरी जो है वो एक दिन का या 2 दिन का टास्क नहीं है। वोकैबलरी अगर आपको याद करनी है तो उन शब्दों को आपको अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपने देखा होगा हर एक के फ़ोन में पनोरमा होता है, यानी कि जब आप फ़ोन को घुमाते हैं तो पनोरमा जो है वो आता है।
अगर आप कहते हैं कि भाई ये जो है ही इज़ अ पेंथीस्ट, तो पेंथीस्ट का मतलब होता है कि भाई वो हर चीज़ में ईश्वर को मानने वाला है, जो है वो व्यक्ति है। अगर आपने कहते हैं कि भाई मेरे पास जो है वो इस चीज़ की क्रोनोलॉजी में तुम्हें समझाना चाहूँ, तो क्रोनोलॉजी का आपको मतलब मैंने बताया था क्या होता है। एंड्रॉयड फ़ोन से अगर आप समझ रहे हैं तो एंड्रॉयड का मतलब होता है मानव जैसा। तो ये सारे वर्ड्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं और तो आपको बहुत आराम से वर्ड्स याद होते चले जाएंगे। हर वर्ड हम रूट से याद नहीं करा सकते, लेकिन कुछ तो कर ही सकते हैं ना, कम से कम जितने हैं उतने तो याद कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये अभी यहाँ तक ये देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। The next one is, हमारा नेक्स्ट जो रूट है दैट इज न्यू। न्यू का मतलब होता है नया, न्यू। तो अगर मैंने यहाँ वर्ड लिखा नियोफाइट, इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे नियोफाइट, तो नियोफाइट का मतलब होता है, जैसे कहना चाहिए नोविस, बिगिनर, जिसने अभी अभी शुरुआत करी हो। अगर आप इसका उल्टा लेंगे, एंटोनिम लेंगे, तो इसका उल्टा होगा वेटरन। वेटरन का मतलब होता है जो किसी भी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, उसे क्या कहा जाता है, वेटरन कहा जाता है। ठीक है, तो नियोफाइट, एक मिनट, नियोफाइट लिख दिया है मैंने, ये नियोफाइट है। नियोफाइट का मतलब होता है नोविस, या जो जैसे कहना चाहिए नया नया किसी चीज़ में जो है, जो आता है, उसे क्या कहा जाता है, नोविस कहा जाता है, बिगनर कहा जाता है। जो बिल्कुल ही जिसने, जैसे कहना चाहिए कि अमेच्योर भी कहते हैं, कि जिसने जो है बिल्कुल अभी काम करना शुरू करा हो, जो किसी काम में अभी कोई होशियार नहीं है, किसी ने कोई काम की शुरुआत करी है। लेकिन इसका एंटोनिम होता है आपका वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, बहुत अपने काम में अनुभवी होता है, उसे क्या कहा जाता है, वेटरन। तो नियोफाइट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है, देखिए द नेक्स्ट वर्ड इज नियोलॉजिज्म। अब आप ये देखिए, नियो का मतलब हुआ नया, इज्म मतलब मानना, तो ये होता है नियोलॉजिज्म, ये होता है न्यूली कॉइंड वर्ड। जब भी हम कोई शब्द बनाते हैं ना, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कॉइंड, कॉइनेज कहते हैं। वर्ड जो होते हैं वो इन्वेंट नहीं करे जाते, कॉइन करे जाते हैं। वर्ड के लिए हम बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं कॉइनेज। तो ये है न्यूली कॉइंड वर्ड। तो न्यूली कॉइंड वर्ड को क्या बोला जाता है, नियोलॉजिज्म बोला जाता है, नया बनाया हुआ शब्द। जैसे अगर आप इस चीज़ में कहें कि आज से कुछ समय पहले तक डिक्शनरी में सेल्फी वर्ड का कहीं से कहीं तक भी कोई उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन जब सेल्फी वर्ड बनाया गया, या फैंटास्टिक और फैबुलस को मिला के फैंटाबुलस बनाया गया, तो जब भी कोई नया शब्द डिक्शनरी में जुड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड नियोलॉजिज्म। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और बहुत सारे वर्ड्स आपसे याद करते चल रहे हैं वीडियो में। एक यही होता है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा वर्ड्स और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एक रिकॉर्डेड वीडियो में मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू जो लाइव क्लास होती है उसमें, क्योंकि उसमें कभी टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, और कुछ ना कुछ होता रहता है, जिस वजह से इतने वो नहीं करवा पाते हैं जितना हम टारगेट लेके चलते हैं। लेकिन फिर भी मेरा जो टारगेट होता है 90% तो मैं उसे अचीव कर ही लेती हूँ। तो अब आप ये देखिए, नियोलॉजिज्म हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है, ये है, आपने हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा नियोनेटल वार्ड्स होते हैं। तो नियोनेटल वार्ड्स का मतलब ये होता है, नियोनेट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न चाइल्ड, नवजात शिशु को बोला जाता है नियोनेट। नेट मीन्स बच्चा, तो नवजात शिशु जो है उसे बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड नियोनेट। तो आप खुद देखिए कि कितने सारे वर्ड्स जो हैं हमने रूट से, एक रूट से हम 3, 4, 5 वर्ड्स भी जो है वो बना सकते हैं। एक और रूट आपको करा रही हूँ, जरा यहाँ तक देख लीजिए। एक रूट और कराऊंगी आप लोगों को। चलिए यहाँ तक हो गया होगा, देख लिया आप लोगों ने।
अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो है वो करवाती हूँ। देखिए नेक्स्ट है आपका फायर, PYR। इसका मतलब होता है फायर। इस वर्ड का मतलब, इस रूट का मतलब ही होता है फायर। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ पायर, तो पाया का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा चिता। जो चिता होती है, जब लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करा जाता है जलाने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? पाया कहा जाता है। तो ये है पाइल ऑफ बर्निंग मटीरियल, उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फायर। उसके बाद है आपका, आप ये वर्ड देखिए, पायरो मैनिएक। एक चीज ये याद रखिएगा, मैनिएक जो रूट है इसका मतलब होता है पागलपन हो, पागलपन, मैनिएक। जैसे मैंने बोला ईगो मैनिएक, तो जिसके अंदर अहंकार, पागलपन तक की हद तक अहंकार हो, ईगो मैनिएक। तो पायरोमैनिया का पायर मतलब होता है फायर और मैनिएक मतलब होता है पागलपन। तो जिसको जो है आग लगाने का पागलपन हो, उसे क्या कहा जाएगा? पायरोमैनिएक। जो है पागल ही होगा जो बार बार किसी बिना बात के, पर्सन हु सेट्स फायर टू थिंग्स, बेसिकली बदला लेने के लिए, या यूं ही खड़े खड़े किसी भी चीज में आग लगा दी, तो पागल ही होगा ऐसा इंसान। तो उसे क्या कहा जाएगा? ही विल बी कॉल्ड पायरोमैनिएक। अब नेक्स्ट है आपका पायरोफोबिया। देखो फोबिया का मतलब होता है, फोबिया जो होता है डर। पायरोफोबिया का मतलब होता है एक्सेसिव फियर ऑफ फायर। बहुत ज्यादा आग से डरने को क्या कहा जाता है? पायरोफोबिया। तो आप खुद ही देखिए, पायर मीन्स चिता, पायरोमैनिएक का मतलब होता है जो आग लगाते हैं, पायरोफोबिया एक्सेसिव फियर ऑफ फायर। तो यहाँ तक आपको मेरी बात अगर समझ में आई तो बताइएगा कितने सारे वर्ड्स हम लोगों ने जो है वो करे। और आज की सेशन में इतने ही वर्ड्स मैं आप लोगों को करा रही हूँ। बाकी का सेशन जो है मैं रूट वर्ड से, अभी आपका सेशन जो है वो कंटिन्यूड रहेगा। और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको रूट वर्ड से वोकैबुलरी समझने में आसानी हो रही है या नहीं हो रही है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और आपको इस पे वैल्यूएबल मटेरियल जरूर मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल।